नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। हेमंत सरकार अपने 2 साल पूरा करने वाली है। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करते हुए आने वाले दिनों में आंदोलन का ऐलान कर दिया है। हेमंत सरकार अपने 2 साल पूरा करने वाली है। सरकार जहां अपनी पीठ थपथपाने में लगी है, वहीं बीजेपी ने सरकार के पिछले 2 साल की कलाई खोल कर रख दी है। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिया है। सरकार की जन विरोधी नीतियों और झूठे वायदों के खिलाफ ये आरोप पत्र जारी किया गया है। बीजेपी ने आरोप पत्र जारी करते हुए इसे लूट और खसोट के 2 वर्ष कहा और सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन का ऐलान कर दिया। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक साथ कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रोजगार, जेपीएससी पीटी परीक्षा, महिलाओं के साथ अत्याचार और लॉ एंड ऑर्डर पर बाबूलाल ने सरकार पर जमकर हमला बोला। अब इन 2 वर्षों में अगर हम देखते हैं झारखंड में जिस प्रकार से हत्या हुई है, तो हत्या ही 3451, फिर बलात्कार की घटना है 3154। 3154 आप सोच लीजिए, 2 साल में, यानी 1 साल में 365 दिन होता है, 2 साल का दिन आप जोड़ लीजिए और प्रत्येक दिन कितनी घटनाएं हुई है बलात्कार की, महिलाओं के साथ जो घटनाएं हुई, दुष्कर्म की। वर्षों में ना कहीं सड़कें बनी, ना कहीं कुछ योजनाएं, कुछ भी नहीं हुआ इस राज्य में। सरकार पैसा की रोने रोते रही, लेकिन अपनी राज्य सरकार की छोड़ दीजिए, केंद्र की पैसों को भी ये सरकार ने खर्च नहीं कर। तो पता ही है, अभी भी आप सबने देखा कि जेपीएससी में किस प्रकार से घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, ये तो सिद्ध हो चुका। जब नौजवानों ने सड़कों पर आंदोलन किया, उनको कागज लेकर के दिखाया, फिर पकड़ में आए तो 49 लोगों का जो रिजल्ट पास किया था उसको रद्द किया। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया कि सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर सत्ता पर काबिज हुई है। उन्होंने सरकार पर एक खास समुदाय की तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए सरकार को विकास विरोधी बताया। उन्होंने कहा 27 दिसंबर को सभी जिले में बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी और 29 दिसंबर को सोशल साइट के जरिए सरकार के चेहरे को बेनकाब किया जाएगा। सभी मोर्चे पर यह विफल सरकार साबित हुई है और ये सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करते हुए सत्ता पर आई। तुष्टीकरण की सरकार, तुष्टीकरण करने वाली सरकार और विकास के प्रति, हम कह सकते हैं कि विकास के प्रति ये इनको विश्वास नहीं है। विकास के प्रति विश्वास नहीं करने वाली सरकार। लेकिन ये सरकार ऐसी सरकार है, जब गडकरी जी के आग्रह पर कि सड़कों का आप प्रस्ताव भेजिए, आज तक सड़कों के लिए कोई प्रस्ताव इस सरकार ने नहीं भेजा। इस तानाशाह सरकार के खिलाफ हम संघर्ष को तेज करेंगे 27 तारीख को। हेमंत सरकार के 2 साल पूरा होने को है। एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने में लगी है, वहीं बीजेपी ने सरकार की नाकामियों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी सरकार के विकास के दावों की पोल खोल रहा है। बीजेपी ने बेरोजगारी, क्राइम समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेर लिया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रामगढ़ में बीजेपी के 7 मोर्चे की संयुक्त कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, आशा लकड़ा, रविंद्र राय, अमर बाउरी समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक में हेमंत सरकार के जन विरोधी रवैये पर चर्चा की गई। दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य में जन विरोधी सरकार काबिज है। उन्होंने हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में खनिज और जमीन की लूट मची है। पूर्व सांसद जिस प्रकार से राज्य की सरकार जन विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार और झारखंड विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष का पैगाम लेकर के जनता के बीच जाएंगे और संघर्ष ऐसा होगा कि सरकार को जन विरोधी नीतियों के
के लिए हम सब लोग घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देंगे। क्योंकि आज जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर में जो सरकार है, वो सरकार में कहीं कोई काम की चिंता नहीं है। अभी आपको कानून व्यवस्था से जितनी भी प्रकार की जो सरकार की दायित्व जिम्मेवारी है, उसको भी भाई को भी वो निभाते नहीं है, बल्कि वो काम में किस काम में लगे हुए आप सबको पता है। इस राज्य में जो आज सरकार है वो लूटने में लगी हुई है। और जिस प्रकार से विषय देख रहे हैं कि जिस प्रकार से राज्य की सरकार विगत 2 वर्षों में राज्य का हाल बेहाल करके रखा है, चौतरफा गिरावट राज्य सरकार की हो रही है। जो वादा और घोषणा करके सरकार में लोग आए थे, आज सारे वादा और घोषणा विफल हुई है। धरातल पे एक भी घोषणा दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। झारखंड सरकार के 2 साल पूरा होने पर बीजेपी जिला कमेटी गढ़वा ने सरकार के 2 साल जनता बेहाल पुस्तक का विमोचन किया। इसके बाद भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने मौजूदा सरकार को झूठी और निकम्मी बताते हुए कहा कि यह भ्रष्टाचार के आकंठ में सरकार डूबी हुई है। दो साल में सरकार यह झूठी साबित हुई है, अपने कमिटमेंट पर खरा नहीं उतरने का काम किया। इन्होंने कहा था 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था सभी अनुबंध कर्मी को अस्थायी करेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा था 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे, नहीं खरीदा। इन्होंने कहा था 2500 रुपये बूढ़ा बूढ़ी को पेंशन देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था 3.5 लाख रुपया का आवास देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था कृषि लोन माफ करेंगे, नहीं किया। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, इनकी नाकामियों को। झारखंड में कड़े कानून के बाद भी धर्मांतरण का खेल जारी है। आइए देखते हैं धर्मांतरण का काला सच। गुमला के गरटोली के ग्रामीणों के बीच इन दिनों धर्मांतरण को लेकर ही चर्चा है, लेकिन भीड़ के बीच खुलकर अपने दिल की बात नहीं कह पाते। लोग अपने धर्म को खुलकर बताते हैं, लेकिन धर्म क्यों बदला इसका कोई ठोस कारण नहीं बता पा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। गुमला के सदर प्रखंड का गढ़टोली खेती बाड़ी के लिए ही जाना जाता है। 20 साल पहले के इतिहास के मुताबिक करीब 60 घर वाले इस गांव में मूल रूप से सरना धर्म को मानने वाले लोग ही रहते थे, लेकिन पिछले 2 दशक में धर्मांतरण का खेल कुछ ऐसा चला कि 60 घर में महज अब 20 घर ही सरना परिवार के बचे हैं। खामोशी के साथ चल रहे इस धर्मांतरण का जरा सा जिक्र आते ही ग्रामीण यह सफाई देने से नहीं चूकते कि उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। गांव के युवाओं को संविधान की वह धारा पढ़ा दी गई है जिसमें स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन राज्य में धर्मांतरण कानून लागू है ये नहीं बताया गया है। क्या वो सही है? धर्म तो कर रहा है। हाँ। तो सही है। किस पर दबाव डाला जा रहा है? किससे कहा जा रहा है कि अपना लीजिए? किसी को नहीं बोला है। तो धर्म की बात आप बोले आ रही है। धर्म तो कर रहा है, मगर किसी को दबाव देकर नहीं करवा रहा है कि गरु मांस खाओ, ये सब करो, ऐसा तो कोई नहीं बोला है। गांव तो पहले सरना धर्म का ही था, तो धीरे धीरे गांव में सरना धर्म से क्या हुआ? अभी तो ये मिशन वाला सब चला रहा है। हाँ। तो परिवर्तन जो है क्या धीरे सरना वाले ही जा रहे हैं क्या ईसाई की तरफ? नहीं, वो तो अपने मन में रखता है और जाता है, किसी को जबरदस्ती नहीं बुला के लाता है। वो अपने इच्छा अनुसार जा रहा है। हाँ, तो प्रेम के भाव से जा रहा है, तो वो तो गलत नहीं ना है सर। अपनी इच्छा अनुसार वो तो अपना कुछ भी धर्म मान सकता है, क्या दिक्कत है इससे? वो तो अनुच्छेद में दिया है कि 25A में। आप पढ़ते हैं? जी सर। किस यानी क्या आपकी डिग्री क्या है? डिग्री अभी तो इंटर पास की है सर। इंटर पास की। जी। चलिए, आपको संविधान की जानकारी है? थोड़ा बहुत है सर। कोनो नहीं लागे। मैंने क्या कुछ बीमारी ठीक करने का है? हाँ, बीमारी ठीक करेला, चले जइला ठीक लागेला, हूँ आराम लागेला, बाथा पीढ़ा डाँड़ा गतर सब बथेला, चले जइला हल ठीक लागेल। अच्छा, बहुत समय से दर्द है? हाँ। तो वहाँ गए तो दर्द ठीक हो गया? ठीक हो जाइला। अच्छा, क्या करते हैं? दवा देते हैं कुछ? क्या दवा कुछ नहीं देवेला, खाली जइला से करेंट ठीक होइला। अच्छा, जाने से ही ठीक हो जाता है वहाँ पर? हाँ।
धर्मांतरण के सवाल पर ग्रामीण यह तर्क देते हैं कि उनकी जिंदगी से नशा दूर हो गया है। साथ ही गांव के लोगों को जितनी भी बीमारी थी वह अब दूर होती नजर आ रही है। मतलब साफ है कि पिछड़े गांव को चमत्कार की रोशनी दिखाई जा रही है और यह रोशनी इतनी ज्यादा है कि धर्मांतरण का सच इसमें छिपता नजर आ रहा है। वहीं गुमला थाना प्रभारी का कहना है कि धर्मांतरण और सामाजिक बहिष्कार से लेकर अभी तक उनके पास कोई शिकायत नहीं पहुंची है। और अभी वो यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, पहले हम सरना धर्म में थे, नशा पान में थे, हड़िया दारू में डूबल हुए थे। हमारा परिवार दुख बीमार में। जब से यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना किए, सब कुछ अभी अच्छा है। ये लोग बोलता है कि हालेलुया में जाके एगो थोड़ा सा गांव में जैसे पहले शांति बनल था, तो कोई आदमी के वजह से हम लोग का गांव में इतना बवाल खड़ा हो गया कि 2 सप्ताह से हम लोग को बजरंग दल परेशान कर दिया। कोई शिकायत नहीं है इस ढंग की। आपस में विवाद होते रहता है, कहीं कहीं सामाजिक स्तर पर कई मुद्दे होते हैं। उसको सुलझाना प्रशासन का काम है और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग जो अमन पसंद लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो कई बार बैठ के भी सुलझाया जाता है और कोई खास बात तो है नहीं वहाँ। दरअसल धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन मानते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब यहाँ कोई धर्म प्रचार के लिए पहुँचता है तो लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है कि हमें लोकतंत्र ने ये अधिकार दिया है, लेकिन दूसरी तरफ ये भूल जाते हैं कि धर्म को मानना जहाँ निजी विषय है, धर्मांतरण पर दबाव देना उतना ही गैर कानूनी। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 गुमला। धर्मांतरण पर उठ रहे गंभीर सवाल। गुमला में मिशनरीज के काले कारनामे पर रोक कब लगेगी, इसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि गुमला में मिशनरीज के काले कारनामे पर रोक कब लगेगी। ईसाई धर्म मानने का क्यों दबाव डाला जा रहा है। चंगाई सभा पर आखिर क्यों नहीं रोक लग पा रही है, ये एक अहम सवाल है। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्यों अनसुनी है पीड़ित परिवार की शिकायत, उनकी शिकायत पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। मिशनरीज के आगे क्यों झुक रही है सरकार, मिशनरी की कैसे समानांतर सरकार वहां पर चल रही है। ये कुछ अहम सवाल हैं जो इस मामले के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, चान्हो थाना क्षेत्र में पीएलएफआई उग्रवादी कृष्णा यादव की सूचना पर छापेमारी हुई है। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। 2 अपराधियों को देसी कार्बाइन के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी कृष्णा महतो और बबलू सिंह को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार उग्रवाद अपराधियों का जो कनेक्शन है वो उग्रवादियों के साथ हो सकता है, इसको लेकर भी जानकारी खंगाली जा रही है। पुलिस कृष्णा यादव की सूचना पर 2 अपराधियों को गिरफ्तार की है। कृष्णा महतो और बबलू सिंह दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। गिरिडीह में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक करने गए बेंगाबाद के सीओ कृष्ण कुमार मरांडी का महुआर गांव में जबरदस्त पिटाई किया गया। पिटाई में उनका बायां हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है। बताया जाता है कि महुआर गांव में वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किए जाने का कार्यक्रम चल रहा था। गांव में ग्रामीणों को वैक्सीन को लेकर अंचलाधिकारी समझा ही रहे थे कि गांव के रामचंद्र ठाकुर और उनके परिवार के सदस्यों ने अंचलाधिकारी की इस दौरान जमकर पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और घायल सीओ कृष्ण कुमार मरांडी को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि आज से 3 दिन पहले ही सीओ मरांडी पर घूस मांगने का आरोप लगा था। इस पर ग्रामीणों ने हंगामा भी किया था। वही बोले कि नहीं देंगे। उसके बाद क्या किया, वो ऐसो घर से ऐसो एक ऐसो करीब 1.5 हाथ का ऐसो ये लेके आया। रड नहीं, पाइप लोहा का पाइप, और उसी से ऐसो ये चलाने लगा। तो बाएं हाथ में हमको चोट लग गई है।
जामताड़ा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने पिछले दिनों जामताड़ा के नाला कुंडहित के रास्ते पश्चिम बंगाल में गायों के बेचने की खबर दिखाई थी, जिसके बाद दुमका आसनसोल मुख्य मार्ग पर महेश मुंडा चेक पोस्ट पर पुलिस ने छापेमारी कर मवेशी लदा एक ट्रक को जब्त किया है। साथ ही ट्रक चालक और खलासी को भी गिरफ्तार किया गया। ट्रक पर 8 भैंस, 4 गाय और 2 बछड़ा लदा था, जिसे बिहार से पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। सिमडेगा में हटिया बंडा मुंडा रेलखंड पर 2 मालगाड़ियों की भीषण टक्कर हो गई। यहां दोनों मालगाड़ी एक ही पटरी पर आ गई थी। घटना पकरा और कुरकुरा स्टेशन के बीच हुआ। दरअसल राउरकेला से रांची की तरफ से जा रही खाली मालगाड़ी कुरकुरा पहुंचने वाली थी और उसी लाइन पर रांची से राउरकेला की तरफ एक दूसरी मालगाड़ी भी आ रही थी। खाली मालगाड़ी का ब्रेक फेल होने से दोनों गाड़ियों में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें इंजन क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं डिब्बे भी बगल के खेत में जा गिरे। अगर मालगाड़ी की जगह पैसेंजर ट्रेन होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। रेलवे की टीम यातायात सामान्य करने में जुटी हुई है। हजारीबाग में सड़क पर पलटने के बाद गैस टैंकर में आग लग गई, जिसमें 3 लोग जिंदा जल गए। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिससे बेहतर इलाज के लिए गया के 12 चट्टी भेजा गया है। घटना चौपारण थाना क्षेत्र के NH2 के दनुआ घाटी हथिया बाबा ढलान के पास की है, जहां गैस टैंकर पलटने से 3 लोग जिंदा जल गए, जबकि एक गंभीर रूप से झुलस गया। टैंकर में आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ। घटना देर रात की है। गैस टैंकर में कुकिंग गैस लोड था। वहीं आग की चपेट में आने से कई दूसरी गाड़ियां भी जल गई। हादसे के बाद सड़क जाम रहा, जिससे पुलिस ने सामान्य कराया। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। मैथिली और उर्दू भाषा पर सवाल करने पर उन्होंने कहा कि उर्दू को छोड़ दीजिए, वो हमारी दूसरी भाषा है, लेकिन मैथिली झारखंड की भाषा नहीं है। हमारी सरकार झारखंड के लिए नियमावली बनाई है, ना कि बिहार के लिए। मैथिली बिहार की भाषा है, झारखंड की भाषा नागपुरी, कुड्डुक और क्षेत्रीय भाषा आती है, इसलिए ये सही फैसला है। देखिए, उर्दू और मैथिली कहाँ का है? उर्दू तो छोड़ दीजिए, यहीं का है। सेकंड लैंग्वेज था बिहार के दिनों से, आज के दिनों से सेकंड लैंग्वेज है। कहाँ नाजायज की सरकार? मैथिली कहाँ का रहा? मैथिली कहाँ की भाषा है? मिथिला की भाषा। मिथिला कहाँ है? बिहार में है। तो हम झारखंड के लिए नियम बनावे कि बिहार को ध्यान में रख के नियम बनावे? ये बता दे कोई, बता दे हमको। भोजपुर का भी बोलते हैं। भोजपुर कहाँ है? बिहार में है। यहाँ कुछ लोग बोलते हैं तो उनको तो अलग से नहीं कि नियम बनाएंगे। सवाल यह है कि यहाँ की जो भाषा है, यहाँ की भाषा सादरी है, नागरी है, यहाँ की भाषा कुड़ुक है, मुंडारी है, संथाली है, यहाँ की भाषा खोरठा है। रामगढ़ जिले में 10 से 12 घंटे बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। इसका सीधा असर छोटे बड़े उद्योग धंधे पर पड़ रहा है। बिजली कटौती से परेशान रामगढ़ के लोग आंदोलन की राह पर हैं। बिजली कटौती को लेकर चैम्बर ने एक दिन रामगढ़ को बंद भी रखा था। अब फिर से 29 और 30 दिसंबर को बिजली कार्यालय पर घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन की घोषणा चैम्बर ने की है। रामगढ़ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गृह जिला है। ऐसे में बिजली कटौती का होना अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है। बहुत ही दयनीय स्थिति है रामगढ़ का। जितना कमा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा गंवाना पड़ जा रहा है हम लोग को, डीजल जला के। एक तो एसेंशियल सर्विस है, उसके कारण लाइन नहीं रहते हुए भी हम लोग को जनरेटर चला के ही पब्लिक को सेवा अभी दे रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।